जय हिंद दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए अच्छी तरीके से। जिन दोस्तों का अगर परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वह परसेंटेज चैप्टर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरा चैप्टर परसेंटेज एक ही वीडियो में कंप्लीट किया गया है। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और साधारण ब्याज का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए कि ए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति ए को हम 100 रुपये उधार देते हैं, लेकिन डिमांडिंग हमारा ये रहता है कि उस 100 रुपये पे 5% हम एक्स्ट्रा लेंगे हर एक साल। यानी अगर एक साल बाद यदि पैसा वापस करता है तो इस 100 रुपये पे 5% एक्स्ट्रा हम लेंगे। ठीक है, तो यदि वो ए व्यक्ति 2 साल बाद यानी 2 साल बाद वो अमाउंट वापस करता है तो 100 रुपये तो देगा। ये तो हमारा मूलधन था जो उसको उस व्यक्ति को ए को दिए थे, लेकिन 5% एक्स्ट्रा लेंगे उस 100 रुपये पे हर एक साल। तो पहला साल के लिए 100 रुपये पे 5% एक्स्ट्रा कितना होगा, 5 रुपये। और दूसरा साल के लिए 100 रुपये पे 5% एक्स्ट्रा कितना होगा, 5 रुपये। यानी कुल 2 सालों में कुल एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये। यानी 10 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो कुल मिला के 110 रुपये होगा। यानी व्यक्ति ए को कुल 110 रुपये हमें देना होगा 2 साल बाद। अब यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि हमें फ़ायदा कितना का हुआ, तो फ़ायदा हुआ हमें 10 रुपये का। 2 साल बाद हमें फ़ायदा हुआ 10 रुपये का, और यही 10 रुपये होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये 10 रुपये को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, जो कि एक हम प्रतिशत के वैल्यू में मांग रहे थे यानी कि ले रहे हैं। प्रतिशत के वैल्यू में हम उस फायदे उस सिंपल इंटरेस्ट को ले रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यही जो सिंपल इंटरेस्ट है 10 रुपये यही होगा। ये तो रही एक्चुअल मतलब यानी साधारण ब्याज का वास्तविक मतलब ये हुआ कि इस तरीके का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर अब ध्यान देंगे कि PRTA यही 4 पदों से मिलकर बनते हैं साधारण ब्याज के फॉर्मूला। यानी ध्यान देंगे कि ये जो 4 पद हमारे दिए हुए हैं PRTA, इन्हीं 4 पदों की मदद से बनते साधारण ब्याज के हर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और इन्हीं फॉर्मूलाज का प्रयोग करके हम सिंपल इंटरेस्ट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में मूलधन बोलते हैं। ये आर मतलब होता है रेट, और रेट को हिंदी में दर बोलते हैं। और टी का मतलब होता है टाइम, टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं। और ए मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला सभी को पता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में 100। ये जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला लागू होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम एक सामान्य तरीका से भी इंटरेस्ट निकाले 10 रुपये निकाले ना, 2 साल के लिए इंटरेस्ट 10 रुपये निकाले, और इस इंटरेस्ट को इस फॉर्मूला के भी जरिए निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि पी का मान यदि यहाँ कितना 100 रुपये उधार हमने दिया था 100 रुपये, तो मूलधन यानी पी का मान 100 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार से रेट यानी दर आर का मान हो जाएगा 5%। उसी प्रकार से आगे में जो टाइम है 2 साल के लिए था तो 2 ईयर्स हो जाएगा टाइम, और बाकी सभी चीज़ें हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT यानी P 100 गुणे R 5 गुणे 2, अब बट्टे में कितना है 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला के भी जरिए सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये आया, और यहाँ पर भी हम एक सामान्य तरीका से भी सॉल्व किए तो 10 रुपये आया। ठीक है, तो ये आपके सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है जो कि जनरल फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। उसके बाद एक फार्मूला होता है अमाउंट के लिए कि मिश्र धन यदि निकालना होता है तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ लेते हैं तो मिश्र धन निकल जाता है। और इसी का एक डिराइव फॉर्म होता है कि इंटरेस्ट निकालना होता है तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, यानी अमाउंट माइनस पी कर देते, प्रिंसिपल कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये तो एक फार्मूला हो गया स्टैंडर्ड फार्मूला, और एक अल्टरनेट फार्मूला जो हम बताने वाले अल्टरनेट मेथड 80% पी का निकाल लेंगे, जो कि साधारण ब्याज होगा दिए गए वर्षों के लिए। यानी जो दिए गए वर्ष है उसके लिए साधारण ब्याज होगा। यदि हम 80% निकालेंगे पी का 80%, यानी पी मतलब मूलधन का 80% की जो वैल्यू है अगर उसको निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा साधारण ब्याज।
दिए गए वर्षों के लिए, 5 साल के लिए हो या फिर 10 साल के लिए हो या 2 साल के लिए हो या 4 साल के लिए हो। आगे में हम इस चीज़ों को अच्छी तरीके से एकदम 100% क्लियर करेंगे, बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा। तो चलिए समझते हैं आगे में। तो चलिए सबसे पहले RT% का हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं कि RT% क्या चीज़ होता है। ठीक है, RT% क्या चीज़ होता है, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये RT% क्या होता है। ठीक है, एक तरफ RT% रखेंगे और एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 रखेंगे दोनों तरफ। ठीक है, हमने शुरुआत में क्या माना, जो माना था उसी को ले लेते हैं। 100 रुपये P का वैल्यू है। ठीक है, रेट का वैल्यू है 5% और टाइम का वैल्यू है 2 साल 2 ईयर। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर सॉल्व करने की पहले कोशिश करते हैं, सिंपल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, RT% यानी R और T की वैल्यू हमें केवल देखना है। R की वैल्यू कितनी है, 5 है, चलो भाई 5 ले लेते हैं। T की वैल्यू कितनी है, 2 है, चलो भाई 2 ले लेते हैं। गुणे कर देते हैं, 5 गुणे 2 और यहाँ पर प्रतिशत लगा देते हैं। तो ये कुल मिला के कितना होता है, 10% होता है। अब ये जो 10% है वो किसका निकालेंगे, तो प्रिंसिपल का निकालना है ना, यानी कि 100 रुपए का 10% निकालेंगे। वही क्या होगा, 2 सालों के लिए इंटरेस्ट होगा, यानी कुल जितना भी साल है उतना वर्षों के लिए वो इंटरेस्ट होगा। तो 2 वर्षों के लिए 2 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा। तो 10% 100 रुपए का निकालते हैं, तो 10% 100 रुपए का कितना होगा, 10 रुपए होगा। यानी ये 10 रुपए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पर फॉर्मूला पर अगर बनाएंगे तो फॉर्मूला पर भी तो वही है, 100 गुने रेट की वैल्यू हो गई कितनी, 5 गुणे 2 साल बटे में 100 कर देते, 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 10 रुपये। यहाँ से भी फॉर्मूला से भी ये निकल के आया कितना, 10 रुपये, और यहाँ से भी निकल के आया 10 रुपये। देखिए अंतर क्या है, थोड़ा सा केवल कंपेयर कीजिएगा दोनों में अंतर क्या है। देखिए ये हम क्या करें कि आपको पता है कि हर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही लगता है, बदलता तो नहीं है। प्रिंसिपल भी सेम रहेगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी हर एक साल के लिए सेम होगा। तो पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, दूसरे साल के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। ठीक है, तो पहले साल में भी 5%, दूसरे साल में भी 5%, तो कुल मिला के तो 10% लगे ना। 100 रुपए पर ही 10%, यानी ये जो प्रतिशत है वो ऐड होता जा रहा है। हर एक साल में प्रतिशत जो है वो क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं ना कि प्रतिशत जुड़ते जा रहा है हर एक साल में। तो जितना टाइम होगा उतना गुणा प्रतिशत हो जाएगा, जितना टाइम बढ़ते जाएगा उतना गुणा प्रतिशत होते जाएगा। यानी अगर 10 साल के लिए होगा तो 5 गुने 10 हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा प्रतिशत, यानी 50% हो जाएगा इंटरेस्ट। समझ में आ रही बात। तो प्रतिशत में जो इंटरेस्ट है वो गुणा में बढ़ते जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर 2 साल के लिए इंटरेस्ट हो तो 5% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 5%, यानी कि 2 सालों के लिए 5% गुने 2 कर देते हैं, यानी 10%, 2 गुना इंटरेस्ट हो जाता है। 3 सालों के लिए 3 गुना इंटरेस्ट हो जाएगा, 4 सालों के लिए 4 गुना इंटरेस्ट हो जाएगा, 5 सालों के लिए 5 गुना इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बस ये हम लोगों को देखना है कि कितना गुना परसेंटेज में सबसे पहले इंटरेस्ट को निकालेंगे कि परसेंटेज में इतना गुना इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद हम सिंपली निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान के चलते हैं कि P का मान है 5,000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल है कितना, 5,000 रुपये। ठीक है, और रेट की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि रेट है आपका 10%। ठीक है, और निकालना हमें टाइम हमें दे रखा है कितना, 4 साल, 4 ईयर। ठीक है, तो 4 ईयर के लिए दे रखा है, तो 1 साल में तो 10% इंटरेस्ट ही लगेगा ना, लेकिन 4 साल में कितना होगा, 4 साल में कितना होगा, 10% 4 साल तक, यानी 4 गुना 10% का कितना होगा, 4 गुना, यानी 10 गुने 4, यानी कि 40% कुल होगा। कुल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आएगा, 40%, परसेंटेज में 40%। और परसेंटेज को वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जब परसेंटेज निकल जाएगा तो फिर हमें प्रिंसिपल तो पता ही है, तो प्रिंसिपल से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वही बात है कि 80% क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुल इंटरेस्ट को 80% में निकाल लेते हैं, यानी कि ये कुल इंटरेस्ट होता है जो कि परसेंटेज में निकाल लेते हैं। ठीक है, कुल इंटरेस्ट को परसेंटेज में निकाल लेते हैं और फिर पी से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा है कि 80%, यानी आर की वैल्यू है 10% और 4 साल के लिए तो 4, तो 80% कितना है, 40%। तो 5,000 का 40% सीधे निकाल लेना, सीधे निकालना 5,000 का 40%। तो 10% 500 होता है, 40% कितना आ जाएगा, 2,000, यानी कि 5,000 का 2,000 कितना आ जाएगा, 40%। यानी 4 सालों में जो इंटरेस्ट होगा 5,000 पे वो कितना हो जाएगा, 5,000 पे 2,000 इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7,000। ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा अमाउंट, ये क्या लगा अमाउंट, क्योंकि ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट और ये कुल हो गया अमाउंट।
क्लियर। तो इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 80% का कंसेप्ट यही है। क्वेश्चन में भी हम लोग 80% लगाने वाले हैं क्योंकि 80% का यूज बहुत ज़्यादा है और बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना लगा के 80% लगाते तो बहुत आसानी से और बहुत ही फास्टली और इजिली बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग कुछ कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है, और कंसेप्ट का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उन कंसेप्ट को हम अभी डिस्कस करने वाला, फिर क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे उस कंसेप्ट का यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल उन कंसेप्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो किस तरीके के कंसेप्ट्स होते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट में यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी को। सबसे पहला चीज की फॉर्मूला को देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है, PRT/100 ये होता है। ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके, सो क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 100 है, 100 तो हमेशा आता है ना, ये इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू यानी निश्चित वैल्यू। ये तो एक निश्चित वैल्यू, अगर हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना PRT का, PRT का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। PRT का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर P का वैल्यू बढ़ेगा, R का वैल्यू बढ़ेगा या T का वैल्यू, मतलब तीनों में से किसी एक का वैल्यू बढ़े या किसी दो का वैल्यू बढ़े या फिर किसी तीनों का वैल्यू बढ़ जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू तो पक्का बढ़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो P का वैल्यू बढ़े या फिर R का वैल्यू बढ़े या फिर T का वैल्यू बढ़े, तीनों में से किसी एक का बढ़े, दो का बढ़े या फिर तीनों का बढ़े तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, इसका भी प्रयोग होता है क्योंकि 100 कंस्टेंट है तो इसको हम लोग एज ए कंस्टेंट के तौर पे हटा लेते हैं क्योंकि वो तो कंस्टेंट वैल्यू होता है। तो यहाँ पर ये एक आपके एक तो कंसेप्ट हुआ, इसको हम लोग को समझ लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट वन होता है कि सिंपल इंटरेस्ट एक एक करके सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P का। कब P का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जब R और T कंस्टेंट होगा। जब R और T कंस्टेंट होगा यानी कि R का वैल्यू और T का वैल्यू उस क्वेश्चन में कांस्टेंट होगा, यानी कोई क्वेश्चन होगा, पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा, वहां पर यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझिए कि R की वैल्यू और T की वैल्यू यदि कांस्टेंट होता है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P का। P का वैल्यू बढ़ेगा तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का भी वैल्यू बढ़ेगा, P का वैल्यू घटेगा तो सिंपल इंटरेस्ट का भी वैल्यू घटेगा। सिंपल सी चीज है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? R का। कब? जब P और T कंस्टेंट होगा, P और T कंस्टेंट होगा। इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का जब P और R कंस्टेंट होगा, ठीक है। फिर कोई एक कंस्टेंट भी कर सकते हैं, कोई एक कंस्टेंट करके दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी रख सकते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? P और R का। टाइम को कांस्टेंट रख देते हैं, टाइम को कांस्टेंट रख देते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले सिस्टम आप लगा सकते हैं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आसानी से इन कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी थोड़ा बहुत भी, और जब क्वेश्चंस कराएंगे तो वो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते, अब एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम कराएंगे, कुल मिलाकर 1 से लेके 12 तक टोटल क्वेश्चंस कराएंगे हम। ये जो हमारा एक पार्टिकुलर सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हर एक टाइप से बिलोंग करता है, हर एक टाइप के आपके क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एक अलग नया कंसेप्ट आपको देगा और पूरे सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड केवल क्वेश्चंस होंगे, और जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कॉम्बाइन कराएंगे तो वहाँ पर कुछ और भी नए कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी केवल सिंपल इंटरेस्ट की हमें कंसेप्ट देखना है, तो 1 से लेकर 12 तक यानी कुल 12 क्वेश्चंस कराएंगे और 12 कंसेप्ट आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कंसेप्ट समझना हमें। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बताएंगे, 3 मेथड आपको देंगे और तीनों का तीनों मेथड बहुत ही सिंपल रहेगा,
चलिए पहला मेथड से सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ठीक है, 10 वर्षों में 3 गुना, यानी कोई राशि है P और 10 वर्षों में 3 गुना, यानी कि अपना 3 गुना यानी 3P हो जाता है। कितना वर्ष लगता है इसे? 10 वर्ष। यहाँ पर लिखेंगे 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे P से कितना हो रहा है? 3P हो रहा है, यानी कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है? 2P, यानी कुल जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है 10 सालों में कितना बढ़ रहा है? 2P बढ़ रहा है। तो आप कंपेयर करो कि 10 सालों में 2P इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 2P बराबर कितना लिख सकते हो? 10 साल। 2P बराबर कितना लिख सकते हो? 10 साल। तो 1 साल 1 ईयर बराबर क्या लिख सकते हो? 2P बटा में 10 लिख सकते हैं। 1 ईयर बराबर 2P बटा में 10, ये कट जाएगा, 2 5 10, तो 1 ईयर बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटा 5P। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि टोटल प्रिंसिपल P था, टोटल प्रिंसिपल P था, लेकिन उसका 1 बटा 5 जो है वो क्या हो रहा है? इंटरेस्ट बढ़ रहा है हर 1 साल। 1 साल में जो इंटरेस्ट हो 1 बटा 5P है, यानी कुल P का 1 बटा 5। तो 1 बटा 5 क्या है? इंटरेस्ट है। रेशियो में उसको परसेंटेज में हम लोग बदल सकते हैं ना, परसेंटेज में हम लोग बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%, यानी 20% क्या हो गया? इसका रेट हो गया। यानी रेट कितना है? दर हमसे पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, दर पूछ रहा था, तो दर कितना आएगा? दर आएगा 20%, यानी 20% इसका रेट होगा। चलिए अब सेकेंड मेथड यानी दूसरा मेथड देख लेते हैं, दूसरा तरीका। ये भी बहुत ही सिंपल है। P से कितना हो रहा है? 3P हो रहा है। कितना समय लग रहा है? 10 साल लग रहा है। ये चीज़ें ठीक है। उसके बाद ये जो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है कुल कितना बढ़ रहा है? 2P बढ़ रहा है। यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर 2P है। P बराबर कितना है? P ही मान लिए, यानी मूलधन को P मान लिए। टाइम बराबर 10 साल मान लिए, ठीक है। और रेट बराबर, रेट हमें निकालना है ना, रेट ही निकालना है। चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट का जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन में कितना है? 100 है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में PT हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो रेट बराबर SI कितना है? 2P है, इंटू 100 है, P का वैल्यू P है और 10 है, यहाँ 10 दाम में से कट जाएगा, P से P कट जाएगा, 10 दूना 20% आ जाएगा, यानी रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20%। ये जो है एक प्रिंसिपल मेथड से हमने सॉल्व किया, बिल्कुल। चलिए तीसरा मेथड को भी देख लेते हैं। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है ट्रिक, यानी जो हम लोग आमतौर पे ट्रिक बोलते हैं, जिसको क्या होता है कि R बराबर होता है, यानी रेट निकालना होता है, तो n-1 इंटू 100 अपॉन में क्या होता है? यहाँ पर इंटू कर सकते हैं, 100 अपॉन में T होता है। R इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 अपॉन में T, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो रेट बराबर क्या हो जाता है? n मतलब होता है कि कितना गुणा हुआ। तो यहाँ पर कितना गुणा बात कर रहा है? 3 गुणा बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 घटाओ 1 गुणे 100 बटे में टाइम कितना है? 10 है, 10 रखेंगे। R बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 100 बटा में 10, 10 दाह में ये 100 हो जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी रेट कितना हो जाएगा? 20%। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 3 तरीकों से इस एक सिंगल क्वेश्चन को हमने किया। तो इस तरीके से ये तीनों का तीनों कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें किसी एक क्वेश्चन को कितने तरीकों से हम बना सकते हैं। इसमें से जो भी आपको कंसेप्ट, जो भी मेथड आपको सही लगे, परफेक्ट लगे और फास्टली बना सकते हैं, वो मेथड आप ले सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल है, जस्ट उसका कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल कह सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर, पैर लिखा हुआ है, पर होगा 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दूनी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर दूनी की बात करें, यानी कि अगर कोई राशि P है तो P से वो कितना हो रहा है? 2P हो रहा है, मतलब खुद का दूनी हो रहा है, और रेट आपको लग रहा है 5%, ठीक है। तो हम लोग को सिंपली करना क्या है कि 5% जो है उस प्रतिशत को हमको रेशियो में बदल लेना है। तो 5% को हम लोग लिख सकते हैं 5 बटा में कितना? 100, और उसको लिख सकते हैं 1 बटा 20। और हमें पता है कि जो प्रतिशत मान होता है वो प्रिंसिपल पर होता है, यानी कि जो नीचे वाला जो मान है, यानी 20 यूनिट, ये हो गया प्रिंसिपल, और ये जो 1 यूनिट हो गया ये हो गया इंटरेस्ट। यानी ये जो भी मान ले आप, सिंपल इंटरेस्ट मान ले, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल। तो कहता है कि कितने वर्षों में दूना हो जाएगा, यानी कि अपना खुद का दूना, यानी कि अभी अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो कितना होना चाहिए? 40 यूनिट होना चाहिए। अभी प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो प्रश्न के अनुसार 40 यूनिट होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि कुल 20 यूनिट का क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज लगना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे एक साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ा, तो एक साल में 1 यूनिट बढ़ा है, यानी एक साल में 1 यूनिट इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो 20 यूनिट को बढ़ाने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, तो 20 यूनिट को बढ़ाने के लिए 20 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे, तो 20 वर्ष लगेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 20 साल होगा। ये एक रेशियो मेथड से सिंपल तरीका से हम इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम बताते हैं ट्रिक, ठीक, फॉर्मूला या ट्रिक जो भी माने, और एक प्रिंसिपल मेथड तीसरा तरीका इसमें भी लागू होता है, लेकिन आप खुद से उस प्रिंसिपल मेथड को लगाकर देखिएगा। यहाँ ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक में हमने क्या यूज किया था, आर बराबर रेट निकालना था, तब की बात करें n-1 गुणे 100 बटा में टी रखे थे हम। ठीक है, इसी का डिराइव फॉर्म बना सकते हैं। टी को इस तरफ लाते हैं और आर को इस तरफ ले जाते हैं, तो n-1 इंटू 100 बटा में कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आर। बस बिल्कुल सिंपल सा। तो टी बराबर 2 गुना बना रहा है, तो n का वैल्यू 2 माइनस 1 गुणे 100 बटा में रेट कितना 5 है, तो टी बराबर 100 बटा में कितना आ जाएगा 5, और कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा। तो वैसे भी आप 20 ला सकते हैं, ऐसे भी 20 ला सकते हैं। तो ट्रिक, कितने ट्रिक आप याद कीजिएगा। तो ट्रिक से अच्छा है कि आपको मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को अब देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि एक राशि, यानी कि कोई एक राशि हम मान सकते हैं कि कोई भी एक राशि हो। तो मान लेते हैं कि कोई राशि है, उस राशि को हम मान लेते हैं पी। ठीक है, पी कोई राशि है और 5 वर्षों में वो अपनी कितनी हो जाती है 3 गुनी, यानी कि 3p हो जाएगी। और फिर कहता है कि कितने वर्षों में अपनी 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 गुनी दिखा देते हैं यहाँ पे 5p, यानी अपना 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि p से 3p होने में उसे कितने समय लग रहा है, तो 5 साल का वक्त लग रहा है। अब ये बताइए दोस्तों कि 5 साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है। p तो पहले से ही राशि था और वो अपना 3 गुना यानी 3p हुआ, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा कुल, तो इंटरेस्ट कितना कुल बढ़ा, तो 2p इंटरेस्ट बढ़ा, 2p इंटरेस्ट बढ़ा। अब हमें बताना है कि वो अपना 5 गुना हो जाएगा तो कितना समय लगेगा, मतलब 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि 3p से 5p, 3p से 5p होने के लिए कितना इंटरेस्ट और चाहिए, तो 3p से 5p होने के लिए 2p इंटरेस्ट और चाहिए, मतलब कि 2p इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा तो वो 5p के बराबर हो जाएगा। तो ये बताइए दोस्तों कि 2p इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कितना समय लग रहा है, तो 5 साल लग रहा है। 2p इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कितना समय लग रहा है, 5 साल लग रहा है। तो फिर 2p इंटरेस्ट बढ़ाना तो फिर और 5 साल लगेगा, यानी कुल 5 साल और लगा, तो कुल मिला के कितना हो गया 5p हो गया। यानी कि अब यहाँ से देखेंगे कि वह राशि p से 5p हो रहा है कितने समय में, तो 5 साल अब प्लस 5 साल, टोटल कितना हो जाएगा 10 साल, यानी कि कुल 10 साल में वो p से कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, मतलब कि अपना 5 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपकी जो आंसर होगी कि कितना समय लगेगा टाइम, तो टाइम बराबर 10 ईयर, यही आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, ठीक सिंपल सा। लेकिन दोस्तों हम कंसेप्ट बताते, इसके पीछे ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन गया, लेकिन जो नहीं बनेगा उसके पीछे भी कंसेप्ट है और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, इस कंसेप्ट को अगर समझ लीजिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं होगा आपसे। ध्यान दीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। ये बात तो हम पहले भी बताया। अब याद कीजिएगा कंसेप्ट में हमने क्या समझाया था कि किसी भी कुछ टर्म को कंस्टेंट कर देते हैं तो कुछ रिलेशन को हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके का कि यहाँ पर अगर हमारे पास किस किस का काम है, तो इंटरेस्ट का काम है और टाइम का काम है, बाकी को कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट और टाइम का काम है, तो PR और 100 को कांस्टेंट करते हैं। ऐसे भी P तो सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल राशि, कोई राशि एक राशि की बात कर रहा है तो वो तो हर एक केस के लिए सेम ही रह रहा है, और उसके साथ साथ जो रेट है वो भी तो सेम ही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी को कांस्टेंट कर दिए। तो दोस्तों ये कंसेप्ट पहले भी हम समझा चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग अगर कांस्टेंट को एक मान ले तो सिंपल इंटरेस्ट टाइम के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा ही, बिल्कुल एकदम
बढ़ेगा। ठीक है, तो अब करना है क्या है यहाँ पर दोस्तों, देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 2p है। सिंपल इंटरेस्ट 2p है, 5 साल लग रहे हैं उसको बढ़ने में, तो 5 ईयर के बराबर कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा चीज है, बाकी कुछ करना है नहीं। अब आपको करना है क्या है कि p का मान निकाल लीजिए सीधे। तो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर हो जाएगा कितना, तो 5/2 ईयर, यही हो जाएगा ना। p का मान हो जाएगा 5/2 ईयर। सिंपल सा चीज है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वही कंसेप्ट यूज किया यहाँ पर। बस डायरेक्ट फिर आप डायरेक्ट बनाइएगा। ठीक है, ये आपको एक थ्योरी बता दिए। थ्योरी कोई जरूरी नहीं है कि याद कीजिए या नहीं कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, बट ये आपको एक बता दिए कि इस थ्योरी पर ये बेस्ड होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसी थ्योरी पे बेस्ड होता है। अब यहाँ पर p का मान आपका निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा कि p से हमें कितना बनाना है, 5p बनाना है। p से कितना बनाना है, 5p बनाना है। तो ये बताइए कि p से 5p बनाने के लिए कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 4p इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यानी कि 4p इंटरेस्ट बढ़ाना है हमको ना, तो p से 5p बनाने के लिए 4p इंटरेस्ट बनाना है। तो ये बताइए कि 4 इंटू इंटरेस्ट ही बढ़ाना है ना, तो इंटरेस्ट बढ़ा तो कितना समय लगेगा। तो p के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, p का वैल्यू जो निकाले वो रख देंगे। तो 4 इंटू 5/2 ईयर रख देंगे। ठीक है, 2 दूना 4 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 10 ईयर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, इस तरीके से भी हम आसानी से बना लिए कि किस तरीके से बना है। तो डायरेक्टली बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कि 5 सालों में 2p इंटरेस्ट बढ़ा है, तो डायरेक्ट हम लोग कंपेयर करते हैं 2p बराबर 5 ईयर, तो p बराबर 5/2 ईयर। तो अब टोटल इंटरेस्ट कितना बढ़ाना है, तो 4p बढ़ाना है, तो 4 गुने p का मान 5/2 रखकर डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन जो है ना इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों एक और बताते हैं ट्रिक या फार्मूला, आप उसको मान सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड है वो, बहुत ही सिंपल सा है। n1 - 1/t1 इज इक्वल टू n2 - 1/t2। देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। n1 का मतलब कि कितना गुना, मतलब कितना टाइम्स हुआ अपना, ठीक है, अपने राशि का, अपने प्रिंसिपल का कितना गुना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 गुनी हुआ है, तो यानी n1 का मान आप मान लीजिए 3, और n2 यानी 5 गुना बनाना है, तो n2 का मान लीजिए 5, t1 का मान लीजिए कितना 5 साल है, और t2 का ही वैल्यू हमें निकालना है। तो आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। तो 3 - 1 में टाइम की वैल्यू कितना है, 5 बराबर n2 5 - 1 में t2 हो जाएगा। सिंपल सा। अब क्या करना है कि ये हो जाएगा 2/5 बराबर 4/t2। तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो t2 बराबर हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 ये कट जाएगा, और 5 दूना 10 आ जाएगा आपका। तो आप देखिए ना, यहाँ से भी आप बना लिए, आप यहाँ से भी सिंपली तरीका से बना लिए। 10 साल यहाँ भी है, तो आप इस फॉर्मूला का भी प्रयोग करके, इस ट्रिक का भी प्रयोग, ये ट्रिक मान लीजिए कि ये आपकी एक ट्रिक है। तो अब दोस्तों बताइए कि इतना सारा फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूला याद करेंगे। तो कंसेप्ट अगर रहेगा तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया आप उखाड़ कर फेंक दोगे, एकदम मेरी 100% गारंटी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गई। अब हम लोग चलते अगले क्वेश्चन को, और इसी तरीके का मजेदार कंसेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 4 को भी देख लेते। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। कोई धनराशि 9/2% वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है, तो वह किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए ये प्रश्न पिछले वाले प्रश्न से ही मिलता जुलता लग रहा है, बस अंतर क्या है देख लीजिए। यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पर रेट दिया हुआ है, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। बाकी तो कुछ डिफरेंस नहीं है। तो कोई धनराशि कह रहा है, तो इसमें भी तो वही मान लेंगे ना कि कोई धनराशि है P, और P इस रेट पर, ये जो रेट दिया हुआ इस रेट पे 10 गुनी हो जाती है, अपना खुद का 10 गुना हो जाती है। ठीक, तो कितने दर पर, मतलब किस दर पर वो 3 गुनी हो जाएगी, अपने का 3 गुनी, यानी अपने का 3 गुना का मतलब कितना, 3p। ठीक है, सिंपल सा चीज है। ध्यान दीजिएगा कि P से 10p, रेट कितना है, तो रेट बराबर है 9/2%। तो रेट 9/2% है, P से 10p हुआ, तो इंटरेस्ट कितना टोटल जुड़ा, तो 9p, यानी कि 9p क्या हुआ, इंटरेस्ट जुड़ा। ठीक है, रेट कितना है, 9/2%। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही चीज लगाएंगे, वही कंसेप्ट लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, PRT बटे 100। हम शुरुआत में ही समझाए थे कि कंसेप्ट लगाने वाले वही यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में 100। अब यहाँ पर हमको इंटरेस्ट का जरूरत है और रेट का जरूरत है, बाकी सबको उड़ा देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसके बराबर, रेट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाकी को कांस्टेंट कर दो ना, हो जाएगा।
तो सिंपल सी बात है भाई, क्या करना है, 9p जो है किसके बराबर हो जाएगा, 9p बराबर हो जाएगा 9/2% के। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि p से 3p बनाना है, यानी कितना टोटल इंटरेस्ट जोड़ना है, 2p इंटरेस्ट जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा p का मान यहाँ से निकाल लीजिए और इस वाले में रख लीजिए, क्योंकि हमें 2p इंटरेस्ट बढ़ाना है। तो इंटरेस्ट पर ही ना सब चीज निर्भर होगा। इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी कि रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट नहीं बढ़ेगा तो इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो सब चीज तो रेट पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा, 9/2 गुणे 1/9। तो 9 से 9 कैंसिल, तो 1/2% हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट है 2p, तो 2 इंटू p का मान तो निकल गया 1/2%, यहाँ रख देते, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1%। यानी कि 1%, अगर रेट 1% रहेगा तो p से कितना होगा, 3p होगा। टाइम वही रहेगा, मतलब कि इसके लिए जो टाइम था वही टाइम इसके लिए भी होगा, तब जाकर 1% के रेट से वो 3p होगा। ये ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। टाइम कांस्टेंट रखा जा रहा है। अगर मान के चलिए कि इस रेट से, मान के सपोज करते कि टाइम अगर 10 साल रखा गया होगा, तो इस वाले में भी टाइम 10 ही साल है, 10 साल में ही 1% के रेट से 3p होगा, ठीक है। मतलब कि रेट में कमी आ रही है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट है, वो घट रहा है रेट की वजह से, ना कि टाइम की वजह से। क्योंकि हम तो अभी बताए कंसेप्ट ने कि p कंस्टेंट और t कंस्टेंट मान लिए, r बढ़ रहा है या घट रहा है, जिसकी वजह से सिंपल इंटरेस्ट बढ़ या घट रहा है। बाकी चीजों पर वो नहीं डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो जिस पे डिपेंड कर रहा है, जिस पे निर्भर कर रहा है, बस उसकी बात करेंगे, दूसरों की बात क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से। अब देखिए एक अगला तरीका क्या हो सकता है। देखिए ये जो ट्रिक बता रहे हैं ना, वो भी एक डिराइव फॉर्म है, यानी कि प्रिंसिपल जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 उसी पर बेस्ड है। लेकिन अभी डिराइव करने का वक्त नहीं है, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला देख लेते हैं। उससे क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सिंपल सा, ठीक है। तो वक्त मिलेगा तो डिराइव भी करेंगे। तो ये तो एक तो सिंपल सा मेथड है कि इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और दूसरा मेथड है जो फॉर्मूला मेथड है, तो कुछ इस तरीके से होगा, n1 - 1 अपॉन में r1 रखेंगे, जहां पर t1 रखते थे वहां r1 रखेंगे बस, और यहाँ हो जाएगा n2 - 1 अपॉन में r2 रख देंगे बस। बिल्कुल सिंपल सा। आप वैल्यू को रखकर सॉल्व कर आप चेक कर सकते हैं, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। दिखाई देते हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर है कि कितना 10 गुना, यानी कि 10 - 1 कर देते हैं, अपॉन में r1 कितना है 9/2, ठीक है, बराबर कर देते हैं n2, यानी कि 3 गुनी बनाना है, 3 - 1 करते हैं, बटा में कितना कर देते हैं r2 तो निकालना ही है भाई, चलो निकाल लेते हैं। ये 9/2 हो जाएगा, बराबर 2/r2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा 2, और सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/2, यहाँ पर रेट है ना 9/2, तो चलिए 9/2 रख दिए। तो यहाँ से क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा 2 और ये 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 2/r2, ठीक है। तो r2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r2 बराबर कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सिंपल सा है, r2 बराबर कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई इस क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेरा बहुत ही सुंदर सा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसका प्रयोग करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, इसमें भी वही बात आ रहा है क्या, तो कोई राशि, चलो भाई कोई राशि मान लेते हैं कि P है, कोई राशि P है और 3 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 500 रुपए हो जाता है, ठीक है, ये भी बात सिंपल सा है। और 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाता है, ठीक है, 5 वर्ष अगर बीत जाते हैं तो 700 रुपए हो जाता है, ये ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि P से कितना हो रहा है, 500 रुपए हो रहा है, कितने वर्षों में, तो 3 वर्षों में, यहाँ पर 3 ईयर लिख सकते हैं। और फिर 5 वर्षों में 700 हो रहा है, यानी कुल 5 वर्ष बता रहा है, यानी अगले 2 वर्ष और, तो 2 वर्ष और अगर करते हैं तो वो 500 से कितना हो जाएगा 700। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि 500 से 700 हो रहा है, तो कुल कितना इंटरेस्ट जुड़ रहा है, 200 रुपए। तो 2 वर्ष में 200 रुपए इंटरेस्ट जुड़ रहा है। तो आप तो कंपेयर कर सकते हैं ना डायरेक्ट, हमारा जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट के आधार पे, ठीक, डायरेक्ट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि 2 सालों में, यानी कि 2 ईयर में 200 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 1 ईयर में कितना बढ़ेगा, तो
तो 100 रुपये बढ़ेंगे, 1 ईयर में 100 रुपये बढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो 3 ईयर बाद ना 500 हो रहा है, तो 3 ईयर का मतलब कि कितना रुपये बढ़ेगा, 300 रुपये बढ़ेंगे। 300 रुपये बढ़ने के बाद 500 रुपये हो रहा है, तो P से 300 रुपये बढ़ के 500 हो रहा है, तो 500 रुपये में से 300 रुपये घटा दो, जो इंटरेस्ट बढ़ा था और जो घटाएंगे जो बच जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो प्रिंसिपल। तो 200 रुपये क्या हो जाएगा, वो राशि होगा। वही तो हमसे पूछ रहे थे कि मूलधन बताइए। मूलधन यानी कि जिस राशि पर ब्याज लग रहा था और ब्याज लग के 500 से 700 हुआ, वही हमें मूलधन यानी P का मान बताना था। तो P का मान कितना आ गया, तो P का मान आ गया 200 रुपये। बिल्कुल सिंपल सा। अगर यही चीज, यही क्वेश्चन को अगर फार्मूला के जरिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा और फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी। देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। यहाँ कह रहा है कि 500 रुपये की राशि है। सबसे पहले 500 रुपये लिख लेते हैं। 500 रुपये की राशि है, वो 680 रुपये हो जाती है। लिख लेते हैं कि 680 रुपये हो जाती है। कितने साल बाद होती है, तो 2 साल बाद होती है। ठीक है, अब ये कहता है कि जितना रेट से पहले मतलब रेट लग रहा था, रेट परसेंट था, उसमें 2% बढ़ा दिया गया। तो रेट में 2% बढ़ा दे। पहले रेट मान के चलिए 8% होगा, तो अब उसमें 2% और बढ़ाना है हमको, यानी 2% और प्लस करना है। ठीक है, तो ये बताइए कि 2% 8% से जो रेट से लग रहा था वो तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। अब 2% की वजह से प्रिंसिपल पर और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी प्लस में होगा। 8% का इंटरेस्ट तो होगा ही, और 2% की वजह से और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, यानी 680 रुपये तो है ही, और 2% की वजह से जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऐड होगा बस उसको जोड़ लेना, उसी को निकाल लेना है। तो ये बताइए कि 2 सालों के लिए इंटरेस्ट 2% बढ़ रहा है ना, तो 80% निकालना होगा ना। कुल तो 4% बढ़ेगा, क्योंकि 1 साल में 2% तो 2 सालों में 4%, 80% निकालेंगे तो कुल तो हमें 4% बढ़ाना होगा। ठीक है, 2% 1 सालों के लिए पर एनम बढ़ रहा है रेट, तो 2 सालों में तो 4% कुल बढ़ेगा प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल पे कुल 4%, 80% का मतलब हम पहले भी समझा चुके हैं इसका कंसेप्ट। तो 80% बढ़ाना है, तो 500 का 4% कितना होगा, निकाल लीजिए। 500 का 1% 5 होगा। ठीक है, 1% 5 होगा, तो 4% कितना होगा, 20 होगा। तो 20 रुपये यहाँ जोड़ लीजिए। अब टोटल कितना कर लीजिए, तो 700 रुपये। यही तो हमसे पूछ रहा था कि 2% बढ़ने के बाद कुल अमाउंट कितना होगा, तो कुल अमाउंट कितना होगा, 700 रुपये होगा। यही तो आपकी फाइनल आंसर होगी इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। इसी तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कोई ट्रिक टिप्स कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी राशि, कोई भी राशि है भाई, मान लेते हैं फिर से एक बार, कोई भी राशि की बात कर रहा है, P है। ठीक है, कोई राशि है P, और उस पे जो ब्याज लग रहा है ना, वो ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 है, यानी मूलधन के कंपेयर में ही ब्याज दिया हुआ है। तो यानी कि 4/9 P ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये जो हो गया, ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, यानी सम हो गया। ठीक है, ये सम कोई राशि है जिसपे इतना सिंपल इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है कि दर और समय समान है, यानी कि R और T दोनों समान है, R और T समान है। तो आपको क्या मानना है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें दर निकालना है। जब दर निकालेंगे तो दोनों जगह पे R मानेंगे फॉर्मूला में। देखिए कुछ इस तरीके का, देखिए फॉर्मूला पर ही डायरेक्ट बनाते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P/R/T/100, होता है कि नहीं होता, सिंपल सा चीज है। अब करना क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T, तो P इंटू R कर देंगे, क्योंकि R और T आपस में क्या है, बराबर है। और हमसे क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है, यानी दर पूछ रहा है। तो दर पूछेगा तो हम लोग दोनों जगह पे R मानेंगे। अगर टाइम पूछेगा तो दोनों जगह पर T मान लेंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को सेम मान सकते हैं। ये बात तो पता है, बटा में 100 रख लेंगे। बिल्कुल, अब करना कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, तो PR² बटा में 100 हो जाएगा। हमें R निकालना है, तो R को एक तरफ ले जाते हैं, तो हम लोग क्या पाएंगे, तो R² बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बट्टा में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और R बराबर क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट में सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा में P आ जाएगा।
अब ये देखिए, इसको आप ट्रिक मानिए, फॉर्मूला मानिए, जो भी मानिए, इसको ट्रिक मानिए, फॉर्मूला मानिए, जो भी मानिए, अगर वही चीज़ अगर टाइम निकालना होता है तो टाइम बराबर वही चीज़ आ जाता है, यानी टाइम बराबर हो जाता है स्क्वायर रूट में सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा में क्या आ जाएगा पी। टाइम के केस में यही फॉर्मूला होगा, सब चीज़ यही होगा, ठीक है। जब रेट और टाइम बराबर होगा, दर रेट और टाइम यानी समय दोनों बराबर होगा तो टाइम पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला होगा और रेट पूछेगा तब भी वही फॉर्मूला होगा, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए कि रेट और टाइम दोनों बराबर है तो जो रेट का मान होगा वही टाइम का मान होगा, तो फॉर्मूला भी वही होगा दोनों के लिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला पे रखना है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4/9 पी है, और सम कितना है तो पी है, तो पी का पी रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट है 4/9 पी बटे में पी है और गुणा में 100 है। अब करना कुछ नहीं है, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो आर बराबर हो गया स्क्वायर रूट में 4/9 गुने 100, यही हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आर बराबर क्या हो गया 2/3 गुने 10, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया सबको ना, बिल्कुल सिंपल सा। अब गुणा भागा कटाइएगा उठाइएगा तो कितना आएगा, तो आर बराबर आएगा 20/3%। यही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20/3% है, कटा कर लिख सकते हैं। तो रेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 20/3%। अब अल्टरनेट मेथड भी सिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया। अब डायरेक्ट कैसे हम लोग क्लिक करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए अगर जहां भी केस आ जाए कि रेट और समय यानी टाइम सामान्य है, रेट और टाइम मतलब आर बराबर टी, ये वाला केस आ जाए और आपके पास प्रिंसिपल और आपके पास इंटरेस्ट दिया रहता है, तो बिल्कुल कुछ हिचकिचाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से ये चीज़ करना है। अगर आर पूछे तो आर स्क्वायर बराबर, रेट पूछे दर पूछे तो आर स्क्वायर बराबर सीधे क्या लिखना है कि इंटरेस्ट जितना है 4/9 पी, जो भी है 4/9 यानी जो इंटरेस्ट है 4/9 पी, इसको लिख सकते हैं बटे में टोटल मतलब जितना है पी, ये वाला जो है आपको बनाना होगा इस तरीके से 4/9 पी बटा में 9 गुणे 100 लिखना होगा, क्योंकि गुणे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि परसेंट निकाले ना, रेट परसेंट निकाला इसलिए, बस सिंपल सी चीज़ है। अब कुछ करना नहीं, इसका स्क्वायर रूट इस पर तो चढ़ेगा ही, तो पी से पी कैंसिल होगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3 गुने 10। अब जैसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से फिर आपको सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा 20 बटे में कितना आ जाएगा 3। और टाइम पूछता है तो टी स्क्वायर बराबर यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपये आता हो, तो वह मूलधन क्या। देखिए दोस्तों, इसमें भी मूलधन की बात कर रहा है, यानी हमें मूलधन पता नहीं है, मान लेते हैं कि मूलधन होगा P। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देखिए मूलधन होगा P और हर पार्टिकुलर टाइम के लिए यानी कि कुछ खास समय के लिए जो रेट परसेंट है वो अलग अलग है, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है कुछ इस तरीके से कि पहले 2 साल के लिए 3% जो है रेट था, रेट दर जो है वो कितना है 3% पहला 2 साल के लिए। उसके बाद अगले 3 साल के लिए जो रेट हुआ वो 5% हो गया, यानी 5% लग रहा प्रिंसिपल पर अब अगले 3 सालों के लिए। और बाकी के बचे हुए अब 2 सालों के लिए जो रेट बढ़कर हो गया वो 6% हो गया, यानी 6% हो गया बाकी के 2 सालों के लिए। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अंत में टोटल तो 7 साल हुआ, यानी अंतिम 7 साल, और अंतिम 7 साल में हमें दिया है कि कुल जो इंटरेस्ट हुआ वो 660 रुपये हुए। कुल इंटरेस्ट कितना हो गया 660 रुपये हुए। तो हमें बताना है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन तो हमने माना है P, तो यही हमें बताना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमें अलग अलग RT% निकालना होगा, क्योंकि जो रेट है ना वो अलग अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तो अलग अलग रेट है, इसलिए हमें अलग अलग RT% निकालना होगा। यहाँ पर देखिए 1 साल में 3% बढ़ा है, तो कुल 2 साल में कितना परसेंट होगा, RT% वाला तो समझ में आया कंसेप्ट, तो बस RT% निकालना है यहाँ से। तो 3 दूना 6% यहाँ कुल बढ़ेगा 2 सालों में, ठीक। पहला 2 साल में 6% इंटरेस्ट लगा, फिर अगले 3 वर्षों में 5 या 15% इंटरेस्ट, और फिर अगले 2 वर्षों के लिए 12% इंटरेस्ट। तो कुल इंटरेस्ट कितना होगा 15 और 12 27 और 6 33%,
यानी कुल जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट टोटल परसेंटेज में 33% हुआ। टोटल जो इंटरेस्ट है, रेट जो परसेंट, ये टोटल हमने परसेंटेज निकाला ना, तो 80% हमने निकाला। 80% का मतलब ये होता है कि ये टोटल जो परसेंटेज में इंटरेस्ट होता है। हम पहले भी इस कंसेप्ट के बारे में समझा चुके हैं कि ये टोटल परसेंटेज में इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल पर। तो यानी कि 33% ये टोटल क्या है इंटरेस्ट है प्रिंसिपल पर। तो ये परसेंटेज में इतना है और ये 660 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि रुपए में 660 रुपये दिया हुआ है हम लोगों को इंटरेस्ट। तो 33% 660 रुपये के बराबर होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान हो जाएगा 20 रुपये। यानी 1% का मतलब 20 रुपये है, तो 100% होगा ना प्रिंसिपल तो कुल 100% होगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2000 रुपये हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। तो जो प्रिंसिपल जो हम माने थे P, उसका मान कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना आएगा, 2000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। 3600 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। तो 4% पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो हमें कुल मूलधन दिया है, यानी 3600 रुपये कुल दिया हुआ है। अब इस 3600 रुपये को 2 भागों में बांटना इस तरीके से कि दोनों का जो ब्याज होगा वो समान होगा। ठीक है, ब्याज जो होगा समान होगा। तो पहले वाला का कंडीशन ये है कि रेट 3% है, समय है 2 साल, और दूसरे वाले हिस्सा का जो रेट है 4% है और समय कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या, देखिए सिंपल सा तरीका है, एकदम बहुत ही सिंपल सा। इसका 80% हम लोग निकाल सकते हैं। 1 साल में 3%, तो 2 साल में कितना कुल इंटरेस्ट लगेगा, 6%। पहला वाला हिस्सा इसका हिस्सा हो गया, और इस दूसरे वाले का हिस्सा 1 साल में 4%, तो 3 साल में कितना होगा, 12%। तो जो दूसरे वाले का हिस्सा है कुल 12% इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं 80% का कंसेप्ट। 80% जो है परसेंटेज में इंटरेस्ट होता है। तो 6% जो इंटरेस्ट है और 12% जो इंटरेस्ट है वो दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों के हिस्सों से जो ब्याज निकल के आ रहा है वो दोनों बराबर है, यानी ब्याज दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर जो ब्याज आएगा वहीं पर यहाँ भी वही ब्याज आएगा। ठीक, तो मान के चलते कि इसका हिस्सा x मान लेते और इसका हिस्सा y मान लेते, एक का हिस्सा x और दूसरे का हिस्सा y। तो x का 6% अगर निकालेंगे तो वो इंटरेस्ट होगा, और y का 12% निकालेंगे वो भी क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो दोनों आपस में बराबर होगा। प्रतिशत इंटरेस्ट बराबर, तो वो ब्याज रुपए में भी बराबर होगा, तो हम लोग रुपए में भी निकालेंगे, तो वही काम करेंगे। अब कुछ करना नहीं, रेशियो निकाल लेते। x बटा वाई बराबर 12/6 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। x का हिस्सा कितना है, 2 यूनिट, y का हिस्सा कितना है, 1 यूनिट, यानी x को हिस्सा मिलेगा 2 यूनिट, y को 1 यूनिट मिलेगा। कुल कितना है, 3 यूनिट है। तो 3600 रुपये को पहले 3 से भागा करेंगे, हमें निकालना किसका है, तो 4% वाला का प्रश्न में ही पूछ रहा है। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये हो जाएगा, यानी कि किसका निकल गया, तो 4% वाला का जो हिस्सा होगा 1200 होगा। तो 3% वाला का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2400 रुपये इसका हिस्सा हो जाएगा, 1200 रुपये इसका हिस्सा हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था किसका, तो 4% वाले, तो 4% वाला का हिस्सा कितना होगा, 1200 रुपये। ये आपकी क्या होगी, करेक्ट आंसर होगी। बहुत सिंपल तरीका से हम बना सकते हैं, और यहाँ से रेशियो भी पलट सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। अगर हम लोगों को पता है, कंसेप्ट पता रहेगा कि जब हमें रेशियो निकालना होता है प्रिंसिपल का, मतलब 2 प्रिंसिपल का 2 भागों का अगर हमें रेशियो निकालना होता है, तो इंटरेस्ट के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है ना। इंटरेस्ट का जो रेशियो निकलेगा उसका जस्ट उल्टा, यानी 1:2 इंटरेस्ट का है तो प्रिंसिपल का हो जाएगा 2:1। ऐसे ही सिंपल सा है। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो एक्स वाई को भी मानने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हिस्सा को आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। देख लेते हैं। 6000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्षों के बाद 900 रुपये ब्याज आता हो तो 4% दर पर कितना रुपये उधार दिया गया। देखिए
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए 6,000 रुपये तो कुल है, 6,000 रुपये तो कुल है। अब इसको 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है और 2 भागों में बांटकर उधार दिया जाता है, मतलब 2 भागों में बांटकर उधार दिया जाता है। तो एक भाग पर 4% रेट है, 3 वर्ष के लिए होगा, 3 ईयर के लिए, और एक भाग पे कितना 7% है, ठीक है। कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए ये भी है, मतलब 2 भागों में बांटा गया, एक पे 4%, एक पे 7%। अब मान के चलिए कि जो भागों में बांटा गया है, 2 भागों में 6,000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया, एक को मान लेते हैं 100 रुपये, मतलब एक जो भाग है 6,000 का वो 100 रुपये होगा, तो दूसरा वाला जो भाग होगा कितना हो जाएगा, 6,000 में से 1 घटा देंगे तो वो हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि 6,000 रुपये का 2 भाग करना हमें, तो एक अगर x भाग है तो दूसरा 6,000 में से x घटा देंगे तो वो बच जाएगा, ठीक है। अब दोनों पे जो इंटरेस्ट हमें लग रहा है, जो भी मिल रहा है, तो दोनों का जो इंटरेस्ट है टोटल मिलाकर 900 रुपये, ठीक है। दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 900 रुपये मिल रहा है। यानी कि x वाले भाग पे जो भी इंटरेस्ट होगा और 6,000 माइनस x वाले पे जो भी इंटरेस्ट होगा, कुल मिलाकर 900 रुपये इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है कि 80% इस वाले कंसेप्ट में भी लगाना है, यानी 80% को ही लगाना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 साल में 4%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 12%, 4 ये 12% टोटल परसेंटेज में इंटरेस्ट होगा 3 सालों में। और इधर हो जाएगा 1 साल में 7%, तो 3 साल में 21%, यानी 21% हो जाएगा कितना, 3 सालों में इधर का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है कि x रुपये में हमें निकालना है, तो x पर 12% जो इंटरेस्ट होगा और 6,000 माइनस x पे जो 21% इंटरेस्ट होगा, दोनों इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो वो कितना के बराबर होगा, 900 रुपये के बराबर। ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। तो हम लोग सिंपल सा है कि हम लोग क्या करेंगे कि 12% गुणे x कर देंगे जोड़, ठीक है। 21% 6,000 माइनस x है, तो 6,000 घटाओ x का 21%, तो 21% बराबर कितना आ जाएगा, 900 रुपये हो गए। बिल्कुल सिंपल सा 900 रुपये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रहा है। क्वेश्चन के तो अनुसार है कि 12% x का इंटरेस्ट, फिर 6,000 माइनस x जो भाग है, दूसरा वाला भाग है, उसका 21%, दोनों को जोड़ लेने पर 900 रुपये के बराबर कुल ब्याज, यही दिया हमें प्रश्न में, कुल ब्याज होगा। अब इसको केवल क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और कुछ नहीं करना, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका 12x, ये हो जाएगा 12x, प्रतिशत में तो रहेगा ही, प्रतिशत अभी रखना है, प्रतिशत कहीं नहीं जाने वाला। और 21% गुने 6 कर देंगे तो कितना होगा, 21 छक्के 6 एकम 6 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 126, और 3 गो 0, तो 3 गो 0, ठीक है। प्रतिशत का तो जेम कहते हो, और माइनस कितना होगा 21x%, 21x%, ये घटाएंगे तो 21x% बराबर कितना आ जाएगा, 900 रुपये आएगा। बिल्कुल सिंपल सा। अब 12x% और 21x%, तो माइनस 9x% बच जाएगा, तो माइनस 9x% और इधर भी ये भी प्रतिशत। तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा चीज़ है, करना कुछ नहीं है कि 1 2 6 000 है ना, 000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि माइनस 9x% था, तो 9x खाली रखेंगे, और जो प्रतिशत है उसको हम 1/100 लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है। प्रतिशत चैप्टर में भी आप देख सकते हैं, 1/100 हो जाएगा प्रतिशत, 1%, प्रतिशत का मतलब 1% बराबर 1/100। तो इसको क्या करेंगे, इधर गुणा में ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 6 000 घटाओ 9x बराबर कितना आ जाएगा, 9 और 2 0 और बैठ जाएगा, यानी 90,000 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 9x को इधर ला दीजिए, 90,000 को इधर ले जाइए, तो 1 2 6 000 घटाओ 90,000, ठीक है, 90,000 बराबर कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। अब क्या करना है, देखिए 1,26,000, 1,26,000 से 90,000 अगर घटा दीजिएगा तो 36,000 बचेगा, तो यहाँ होगा 36,000 बराबर 9x। तो बताओ कि क्या आएगा, ये कटा दो, 9 चौका 36, यानी 4,000 बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 4,000। तो ये बताइए कि जो x पार्ट जो बांटे थे, x पार्ट, इसका कितना वैल्यू हो गया, 4,000 रुपये, यानी ये 4,000 रुपये होगा, तो ये कितना होगा बताइए, 2,000 रुपये की 6,000 में से 4,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपये। तो ये हो गया 2,000 रुपये, ये हो गया 4,000 रुपये। हमसे पूछ क्या रहा था कि 4% दर वाला बताना था, यानी 4% दर वाला हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, ये 4% दर वाला हिस्सा है, कितना होगा, 4,000 रुपये। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये, यही आपकी करेक्ट आंसर
हो जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए छोड़ा हम, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद से कोशिश कीजिएगा इसको। ठीक है, सेल्फ ट्राई कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है, अगर नहीं बन पाता है, तो फिर हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे। ठीक है, अपने डाउट सेशन में भी इस क्वेश्चन को डालने वाले हैं, बट फिलहाल यह जो है आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इसकी प्रिंसिपल तक पहुंचिएगा कि आखिर ये केवल फॉर्मूला से सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंसेप्ट तक पहुंचिएगा कि किस कंसेप्ट का प्रयोग करके इस टाइप की क्वेश्चंस को, जितने भी किस्तों वाली जो क्वेश्चंस होती है वो या तो सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन होंगी या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चन होंगी। तो किस्तों वाली जो क्वेश्चन होती है बहुत ही खास होता है और कंसेप्चुअल होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट वन आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 7300 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा है कि पहले भाग लिखा हुआ यहाँ पर भाग होगा, ठीक है ना। पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है, परस्पर 2:3 के अनुपात में है। पहले भाग का राशि क्या है ये हमें बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 7300 रुपये है कुल ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 7300 रुपये कुल है। अब मान के चलते हैं कि 2 भागों में बंटवारा किया जाता है, तो एक को मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं, एक को कितना मान लेते हैं x, और दूसरे वाले को y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक को x मान लेते हैं और दूसरे वाले को y भाग मान लेते हैं। 2 भागों में ये बंटवारा होता है। अब देखिए सिंपल सा है, क्या करना है आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना। अब ये जो x भाग है, x भाग पर कितना प्रतिशत है, वार्षिक जो दर है वो 5% है। कितने वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है, सिंपल सा। अब y वाले पे देख लेते हैं कि 4% वार्षिक दर है और कितने साल के लिए, तो 7 वर्षों के लिए। बिल्कुल सिंपल सा चीज़ें हैं। अब क्या कहता है कि इन दोनों का अगर बात करें कि इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो दे रखा हमें 2:3, यानी मान के चलिए कि पहले वाला का इंटरेस्ट I1 मान के चलते, पहले वाले के इंटरेस्ट को I1 मान के चलते हैं और दूसरे वाले के इंटरेस्ट को I2 मान के चलते हैं, तो दोनों के जो इंटरेस्ट का रेशियो है वो कितना है, 2/3 है। बिल्कुल सिंपल सा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो हमारा 80% है, 80% कंसेप्ट लगाना है यहाँ भी कि 1 साल में 5%, तो 6 साल में कितना प्रतिशत इंटरेस्ट हो जाएगा, 30%। और इधर 1 साल में 4%, तो 7 सालों में कितना होगा, 28% इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। इधर 30% और इधर 28% इंटरेस्ट है, और हमें रेशियो में भी दे रखा है। तो सिंपली क्या करना है, देखिए समझिएगा कि इस x पर, इस x अमाउंट पे 30% इंटरेस्ट टोटल होगा ना, और इस y अमाउंट पे 28% इंटरेस्ट टोटल होगा। ये जो इंटरेस्ट है, ये 30% इंटरेस्ट और ये y पे 28% इंटरेस्ट, इन दोनों का जो रेशियो है 2/3 दिया हुआ है, ऑलरेडी वी हैव गिवन, दिया हुआ है। यानी कि कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि 30% ऑफ x अपॉन 28% ऑफ y बराबर कितना आ जाएगा, तो 2/3 आएगा। बिल्कुल एकदम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन तो यही कर रहा है ना। ठीक है, अब करना क्या है, अब यहाँ से देखिए 30% टू परसेंटेज, ये 15 हो गया और ये 14 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि x अपॉन वाई सॉल्व करते हैं, तो x अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 दूनी 28, यानी 28 बट्टे में कितना होगा, 15 × 45, यानी कि x अपॉन वाई कितना आएगा, 28/45। यानी कि जो अमाउंट शेयरिंग का जो रेशियो आया, क्योंकि हमने माना था ये x भाग है और ये y भाग है, तो अमाउंट शेयरिंग का जो रेशियो आया वो x का हिस्सा है 28 भाग और y का हिस्सा है 45 भाग। x का हिस्सा कितना है 28 भाग और y का हिस्सा है 45 भाग। हमसे पूछ क्या रहा है, अब ये भी देख लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि पहले भाग की राशि क्या होगी। पहले भाग यानी कि ये वाला 5% वाले का बताना, यानी x वाले का बताना है। तो सिंपली पहले टोटल जोड़ लेते, टोटल भाग कितना हो जाएगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा, यानी 28 प्लस कितना 45 जोड़ना है, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। 13 और 4 2 6 और 1 7, यानी कि 73 यूनिट टोटल होगा। ठीक है, अमाउंट टोटल कितना है,
7300, तो 7300 को 73 से मतलब 73 से हम लोग को क्या करना है, भागा देना है, तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। उसके बाद हमें बताना है x वाले का, यानी कि 28 यूनिट का मान। तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, 28 गुने 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2800 रुपये आ जाएगा। तो 2800 रुपये इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि पहले भाग की राशि क्या होगी, तो पहले भाग की राशि कितनी होगी, 2800 रुपये होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, इस तरीके से कंसेप्चुअल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कंसेप्ट का यूज़ किया हमने, बनाया कंसेप्चुअल को। लेकिन अगर हम लोग कोई दूसरा मेथड यूज़ करें तो कैसे बनेगा, मतलब कि एक ट्रिकी मेथड, एक फार्मूलाज मेथड। तो चलिए ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं, फार्मूला वाला। देखिए यहाँ पर इतने दूरी में ही हम फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ट्रिक, तो इस क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिए पहला भाग, ध्यान से समझिएगा, पहला भाग बटे में दूसरा भाग। ठीक है, दूसरा भाग, पहला भाग बटे में दूसरा भाग बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट को छोड़कर बाकी सभी कैसे होंगे, R2T2I1 अपॉन R1T1I1। बस यही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला यूज़ कीजिए। R2T2I1 अपॉन R1T1I2 हो गया, I2 होगा। ओके, सो क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो I1 अपॉन I2 है, यहाँ पर आपको क्या मानना होगा कि I1 बराबर, मतलब जो इंटरेस्ट का जो रेशियो दिया इसको आप 2x मान लीजिए और इस इंटरेस्ट को आप 3x मान लीजिए, x लगा दीजिए रेशियो में, सिंपल सा। चलो, तो पहला भाग बटा दूसरा भाग, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, R2T2 यानी कि कितना, R2 रेट है 4 गुने 7 गुने I1 यानी कि 2x, यानी 2 रख देते, x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे सिंपली तो 2 ही रखेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, 5% है, गुणे 6 वर्ष के लिए और 3 हो जाएगा। यहाँ से कटाकर देख सकते हैं आप, ये 2 3 6, बस यही कटेगा, ये 7 4 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 3 15 3 45। देखिए पहला भाग बटा दूसरा भाग था ना, पहला भाग को हमने क्या माना था, x, दूसरे भाग को क्या माना था भाई, x का कितना है भाग 28, y का कितना है 45। बस रेशियो निकलेगा तो फिर हमारा जो भाग है, जो हिस्सा है, वो तो आपका निकल ही जाएगा। सिंपल सा तरीका है। तो ये आपकी जो है सेकंड मेथड होगी। इस फॉर्मूला मेथड से भी हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपकी रही परसेंटेज की बात, यहाँ तक रही बात आपकी सिंपल इंटरेस्ट की। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आपकी आरआरबी ग्रुप डी, यानी जिस लेवल की हम अभी प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, वहाँ तक के लिए बहुत अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इन सभी कंसेप्ट का यूज करके। ठीक है, बहुत ही पर्याप्त कंसेप्ट आपको दिए, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। आप इसी को बार बार देखिएगा, आपको हर एक कंसेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट बताने वाले, कोई फॉर्मूला नहीं। जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट, जैसे हम परसेंटेज, जितने भी चैप्टर अभी तक हम आपको दे रहे हैं विदाउट फार्मूला, आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वैसे ही हर एक चैप्टर आपके साथ आते रहेंगे इसी तरीके से। और विदाउट फार्मूलाज हम आपको कंसेप्ट देकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीका बताने वाले हैं। तो अगला हमारा जो चैप्टर होगा, आप जस्ट वेट कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर जो नेक्स्ट वन है, और उसके बाद आपका आएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंबाइंड करके। ठीक है, कंसेप्ट तो सेम ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे वो सिंपल इंटरेस्ट विद कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिक्सिंग क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हम कराने वाले होंगे, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में होते हैं और यूज किए जाते हैं। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको स्पेशली एक स्पेशल वीडियो लेक्चर में भी हम कराने वाले हैं। तो यहाँ तक आपकी ये पूरी चैप्टर कंप्लीट होती है। ओके, अगर हमारा जो भी पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आता है, यूजफुल लगता है, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।